आज परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातों का अध्ययन करेंगे। जहां पर हमने पिछले सप्ताह में छोड़ दिया था वहीं से आज हम अध्ययन करेंगे। ये जो वर्ष है ईयर ऑफ इंक्रीज, बढ़ोतरी का या वृद्धि का वर्ष। हालेलुया। किन किन बातों में हमें वृद्धि परमेश्वर देना चाहते हैं, उन बातों के बारे में हम इन दिनों में अध्ययन कर रहे हैं। हालेलुया, आमीन। हमारे बारे में प्रभु की जो भी योजनाएं हैं वो सारे योजनाएं कुशल का है, हमारे बढ़ोतरी का है। ये हम परमेश्वर का वचन से सीखे हैं। हम पिछले सप्ताह में यहाँ पर समाप्त किए थे कि परमेश्वर चाहता है कि हम बुद्धि में बढ़े। परमेश्वर उदारता से बुद्धि देने वाला है। यीशु मसीह का जीवन का बढ़ोतरी को हमने संक्षिप्त में पढ़ा, उसके बाद हम आगे बढ़े। आज हम देखेंगे परमेश्वर हमें कहां कहां बढ़ाना चाहता है। निर्गमन का पुस्तक 13वां अध्याय उसका निर्गमन का पुस्तक 15वां अध्याय उसका 26वां पद को हम पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 26। इसमें क्या लिखा है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। बहुत फेमस है। हालेलुया। लाल समुद्र पार होते होते इजरायली आगे को निकले। परमेश्वर चाहते थे कि इनका टेस्ट किया जाए कि ये उन पर भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे। आगे को जब चले तो उनको पानी नहीं मिला। 3 दिन तक पानी नहीं मिला, मरुस्थल में भटकते रहे। अंत में उनको एक पानी का सोता मिला और सब लोग पानी पीने लगे, पर कोई उस पानी को पी नहीं सका, क्योंकि वो पानी कड़वा था, मारा का पानी था, कड़वा पानी। वो पानी कोई नहीं पी सका। पिछले 3 दिन से पानी नहीं है और मिला पानी कड़वा है, तो आपको पता है कि लोग सड़कों पर उतर आएंगे, जंतर मंतर पर जाएंगे, रामलीला मैदान जाएंगे, मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, प्रधानमंत्री आवास जाएंगे, कलेक्ट्रेट पर धरना देंगे, हाईवे बंद करेंगे, टायरें जला देंगे। ये सब होते हैं। ये तो आजकल शुरू हुआ नहीं है, मूसा के जमाने में भी ऐसा ही था। सब हड़ताल पर चले गए, मूसा के विरोध में बोलने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, घबराओ मत। एक वृक्ष दिखा दिया और कहा, इस वृक्ष को, इसका शाखा को काट करके उस पानी में डाल दे। और मूसा ने जैसा किया वैसा वो पानी मीठा हो गया। जैसा कि वो लकड़ी या वृक्ष का शाखा उस पानी को छुआ, वो पानी के स्वभाव में परिवर्तन आया। हालेलुया, आमीन। नया नियम में भी एक वृक्ष है, नया नियम में भी एक लकड़ी है। जिसने भी यीशु के क्रूस को छू लेता है उसका स्वभाव में परिवर्तन आता है। यदि किसी का स्वभाव में परिवर्तन नहीं आया तो इसका अर्थ क्या है? अभी तक यीशु के क्रूस को आपने नहीं छुआ है। हालेलुया। हम तो मारा है, हम तो कड़वा है, कोई पी नहीं सकते। एक सुनते गए 4 बोलते हैं। हमारा आगे आगे गुस्सा चलता था, है ना, उल्टा सीधा बोलने वाले थे हम सब। पर जिस दिन वो लकड़ी हमको छुआ ना, हमारे अंदर का कड़वापन दूर हो गया है। हमारे अंदर क्या आ गया है? अब मीठापन आया है। फिर भी कभी कभी थोड़ा कड़वा निकल जाता है कि थोड़ा सा नीचे दबा पड़ा है।
ऊपर ऊपर का सब खत्म हो जाता है तो नीचे से थोड़ा निकल आता है। प्रभु का धन्यवाद, वो लकड़ी जितना नीचे को जाएंगे, जितना पानी को छूते जाएगा उतना वो मीठा होते जाएगा। अभी भी यीशु हमें छूने की जरूरत है। अभी भी वो क्रूस हमको छूने की जरूरत है। अभी भी परमेश्वर का वचन हमको छूने की जरूरत है। ये उधर का भूमिका है, मैं खाली में एक दो टिप्पणी किया है। भूमिका ये है, तब परमेश्वर ने उनसे कहा, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, लाल समुद्र पार करके तुम यहां आए, पानी नहीं मिला, मारा के पानी मिला, पर वो मारा के पानी को मैंने तुम्हें मीठा करके दिया। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसके दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों पर माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, आमीन। मिस्रियों पर बीमारी क्यों पड़े, ये सोचो। बीमारी तो सब पर पड़ सकता है, धर्मी पर भी बीमारी पड़ सकता है, अधर्मी पर भी बीमारी पड़ सकता है, कभी भी कोई भी व्यक्ति बीमार हो सकता है। हर बीमारी ना तो पाप का फल है, हर बीमारी ना तो श्राप का फल है। ऐसा कभी मत सोचना। जब आप बीमार हो जाता है, ये परमेश्वर का श्राप है या आपने कोई खास पाप किया है इसलिए आपका जीवन में बीमारी आया है, इस प्रकार आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। पर एक बात ध्यान रखना, कुछ बीमारियां परमेश्वर के श्राप के कारण आता है। मिस्रियों पर जो बीमारियां आए हैं वो बीमारी परमेश्वर के लोगों से पंगा लेने से हुआ। इवन एक और उदाहरण है, एली के समय पर एली के दो पुत्रों ने युद्ध लड़ने के लिए गए, परमेश्वर का संदूक लेकर के, संदूक पकड़ा गया, फिलिस्तियों ने संदूक को लेकर के अपने देवता के मंदिर में रखे। उसका हाल क्या हुआ वो बाद की बात है। और वो संदूक जब तक फिलिस्तियों के अंदर रहे, देखिए संदूक जिसके कब्जे में था वो भी मर गया। किसका कब्जे में था संदूक? संदूक का रखवाला एली था। एली को नहीं चाहिए था अपवित्र हाथों में संदूक दे। एली के संतान अपवित्र थे, संदूक उठाने के लायक नहीं थे, उनका हाथों में संदूक नहीं देना चाहिए था, वो भी मरे। जो संदूक लेके गए अपवित्र होने के कारण वो भी मरे, एली के संतान। और संदूक दुश्मन के हाथ में पड़े। संदूक जब दुश्मन के हाथ में पड़े, वो उसको लेकर के अपने देश में रखा और उसके बाद उनमें एक खास प्रकार की बीमारी आने लगी। बहुत इलाज किया, बहुत इलाज किया, बहुत इलाज किया, वो बीमारी ठीक ही नहीं हुए। तब उन्होंने अपने तांत्रिकों से पूछा, भैया हुआ क्या है ये बीमारी इससे पहले हमारे देश में ऐसा फैला ही नहीं है, ये महामारी की तरफ फैल रहा है, इसके लिए हम क्या प्रतिविधि करें, उपाय क्या है? उन्होंने उपाय बताया। उपाय क्या है वो उन्होंने उधर विधि के अनुसार उनको बता दिया। जब वो विधि के अनुसार किया, परमेश्वर के संदूक को वापस लौटाए, तब वो बीमारी ठीक हुई। हेलो, यानी परमेश्वर से पंगा लेंगे, अंदर वाला पंगा लेंगे तब भी बुरा होगा, बाहर वाले पंगा लेंगे तब भी बुरा होगा। इसलिए बोलते हैं दो धारी तलवार है, दो धारी तलवार है, ये कहां को काटता है पता नहीं। इसलिए बड़े सावधानी से भाई के साथ परमेश्वर की सेवा करें, भक्ति के साथ परमेश्वर की सेवा करें, थरथराते हुए परमेश्वर की सेवा करें। इसको हल्के ढंग से ना ले। जो संदूक आप लिए फिर रखा गए, इसको हल्के ढंग से ना ले। कुछ लोग ये सोचते हैं कि इसको हमने सैकड़ों कॉपी जला दी, अभी तक कुछ नहीं हुआ, थोड़ा और इंतजार करो। पंगा मनुष्यों से हम नहीं ले रहे,
चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, पंगा फिर किससे ले रखा है? परमेश्वर से ले रखा है। और परमेश्वर ने इस्राएलियों को बोला, यदि तुम मेरे विधियों के अनुसार चलोगे, मुझसे पंगा नहीं लोगे, जो जो बातें मैंने तुम्हें सिखाया उसके अनुसार चलोगे, मिस्रियों पर मैंने जो विपत्ति भेजा, जो बीमारी भेजे, वो बीमारी कभी भी तुम पर नहीं आएगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया, आमीन। प्रभु चाहता है कि आप तंदुरुस्त रहे। यीशु मसीह इस संसार में जब आए मनुष्य के रूप में, जब यह संसार में मनुष्य के रूप में रहा, उन्होंने अनगिनत बीमारों को चंगा किया है, अनगिनत बीमारों को चंगा किया। हालेलुया। बेथेस्दा कुंड के पास एक व्यक्ति 38 वर्ष से बीमार होकर के पड़ा था। 38 वर्ष से, 38 वर्ष एक व्यक्ति का जीवन का कम समय तो नहीं है ना। 38 वर्ष तो बहुत लंबा समय है। लकवा का मारा हुआ था। ऐसा तो नहीं लगता कि वो जन्म से लकवा ग्रसित पैदा हो गया है। ऐसा लगता है कि वो जवानी में आने के बाद लकवा मारा गया है। उसके शब्दों से ऐसा लगता है क्योंकि वो अपने आप उधर आया है, ये सुन करके आया है। एक स्वर्गदूत आकर के कुंड का पानी को हिलाएगा, जो पहले कूदेगा पहले उतरेगा वो चंगाई को प्राप्त करेगा। अब बाइबल में ऐसा लिखा है बोल करके किसी कुंड में कूदना मत। फिर फायरफोर्स को बुलाना पड़ेगा कुंड में से निकालने के लिए। तो परमेश्वर ने हमें कुंड में कूदने, वो उस समय का मान्यता था। बाइबल उस मान्यता को प्रमाणित नहीं करता। यीशु मसीह ने जाकर के उस मान्यता को प्रमाणित नहीं करता। यदि यीशु मसीह उस मान्यता को प्रमाणित कर दिया होता तो यीशु मसीह यह कहता, ठीक है, कल मैं तुम्हें कुंड में सबसे पहले कूदने के लिए मदद करूंगा। यीशु ने ऐसा नहीं किया। यीशु ने क्या किया? उस व्यक्ति को चंगा किया। 38 वर्ष से बीमार पड़ा व्यक्ति को चंगा करने के लिए यीशु का मनसा था। पहाड़ी उपदेश के बाद वो पहाड़ से नीचे उतर करके जब आया, एक कोढ़ी ने उस पर दया की, भीख मांगे। यीशु ने कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, प्रभु मैं शुद्ध होना चाहता हूं। यीशु ने कहा, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो जाए, तू शुद्ध हो जा। मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। उसने कहा, प्रभु यदि तू चाहता है तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। कई लोगों से यीशु ने कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ हो। भाइयों बहनों, प्रभु चाहता है कि तंदुरुस्त रहे। हमारे बीमारी में प्रभु का कोई खुशी नहीं है। हालेलुया। पर कभी कभी हम बीमार हो जाता है। कारण क्या है? मौसम की वजह से भी बीमार हो जाता है। आजकल हमारे कई बच्चे हीरो बन के घूम रहा है, थोड़े दिन के बाद खांसते रहेंगे, खांसी आ जाता। समझा कर लीजिए। तो नॉर्मली इस वक्त यदि पर्याप्त मात्रा में कपड़े नहीं पहनेंगे तो ये हमको समझ में आता है कि हम बीमार हो जाएंगे। वो हमारा गलती की वजह से हो जाता है, राइट? यदि शाम को ठंडा खाना खाएंगे तो गला खराब हो सकता है। उसके लिए किसी को दोष देने से कोई फायदा नहीं है। तो मौसम की वजह से भी हम बीमार हो सकता है। लापरवाह हो जाएंगे तो हम बीमार हो सकता है। बहुत सारे चीजों में हमें संभालना पड़ता है। यह मौसम का बीमारी, मौसम जैसा ठीक होता है वैसा ठीक हो जाएंगे। कई बार कीटाणुओं की वजह से हम बीमार हो सकते हैं, और कीटाणुओं से आने वाले बीमारी दवाई खाने से ठीक हो सकता है। कई बार कुछ बीमारी है वो एक्सरे में नहीं आता, अल्ट्रासाउंड में नहीं आता, एमआरआई में नहीं आता, किसी भी स्कैन में नहीं आते, किसी भी ब्लड रिपोर्ट में नहीं आते, पर बंदा बीमार है।
तब हमें हमारा कान खड़ा होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है मिस्र के बीमारी को परमेश्वर ने भेज तो नहीं रखा, यानी परमेश्वर के क्रोध के कारण आने वाला बीमारी तो नहीं है। तब हमें क्या करना चाहिए? ऐसा बीमारी दूर होने का एक ही तरीका है, पश्चाताप। परमेश्वर के सामने घुटना टेकेंगे, पश्चाताप करेंगे, अपने पापों का माफी मांगेंगे और प्रभु के साथ मेल मिलाप में आ जाएंगे। परमेश्वर क्या करेगा? चंगा करेगा। यही प्रभु ने बोला है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। दैट मीन मौसम की वजह से भी तुम बीमार हो सकते हैं, लापरवाही की वजह से भी तुम बीमार हो सकते हैं, कीटाणु की वजह से भी तुम बीमार हो सकता है। कुछ बीमारी आएंगे, कुछ बीमारी जाएंगे, पर कुछ बीमारी ऐसा है तुम मेरे विधियों पर नहीं चलने के कारण आते या मेरे से पंगा लेने की वजह से आता है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए हमें प्रतिदिन अपना जीवन को जांचना है। हालेलुया। प्रतिदिन अपना जीवन को जांचना है। पाप को छोड़ दीजिए, मन मुटाव को छोड़ दीजिए, विद्रोह को छोड़ दीजिए, ईर्ष्या को छोड़ दीजिए, जलन को छोड़ दीजिए, क्षमा ना करने वाला स्वभाव को छोड़ दीजिए। कई बीमारी अपने आप ठीक हो जाएंगे, दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। जब यदि हम किसी के प्रति क्षमा नहीं करने का स्वभाव हमारे अंदर है तो शरीर में कहीं ना कहीं दर्द कभी नहीं छोड़ेंगे। यदि ज्यादा दर्द से आप परेशान हैं तो एक बार आप सोच लीजिए, ऐसा तो नहीं है कि किसी को क्षमा नहीं किया, ऐसा कोई बातें मन में है, हृदय में है, तो आप उस व्यक्ति को क्षमा कर लीजिए। क्षमा करने से हम आपके और मेरे शरीर में, आपके और मेरे जीवन में तंदुरुस्ती आ जाता है। हालेलुया। हमें तनाव से मुक्ति मिलेंगे। तो परमेश्वर हमें चंगा करने के लिए कई तरीका अपनाता गया, कई तरीका। प्रभु कहता है मैं अपना वचन भेज करके उन्हें चंगा करता हूं। वचन भेज करके चंगा करने का मतलब क्या है? वचन क्या? पैरासिटामोल की गोली है। वचन भेज करके चंगा करने का मतलब है, वचन को देखिए, इब्रानियों का पत्र अध्याय 4 उसका 12वां पद में वचन के बारे में लिखा है, परमेश्वर का वचन हर एक दोधारी तलवार से अधिक तेज है, चौका है और गूंदे गूंदे को, गांठ गांठ को अलग करने के लिए सामर्थी है। राइट, जरा पढ़ के देखिए, मिलके पढ़े। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत तेज है, प्राण आत्मा को गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार चेता है और मन की भावनाओं और विचारों को। फिर से आइए, बैक आइए, लास्ट वचन, और मन की भावनाओं और विचारों को। मन की भावना, मन की भावना। ब्रदर्स 7 पाप के बारे में इन दिनों में सिखा रहे हैं ना, बाइबल स्टडी दे रहा है ना बुधवार का दिन, है ना। 7 पाप के बारे में। कितना पाप हो गया अब तक? 6 चल रहा है, राइट। 7 भयंकर पाप के बारे में सिखा रहा है, उसमें से एक घमंड है। और मेरा सवाल यह है, घमंड मनुष्य के जीवन में कहां पर रहता है? शरीर में रहता है, आत्मा में रहता है या मन में रहता है? मन में रहता है। क्लियर? सबको मालूम है घमंड कहां पर रहता है? मन में। वचन जब मन में घुसता है तो विचारों और मन की भावनाओं को जांचता है। तो मन में यदि घमंड है तो व्यक्ति उस घमंड से कहेंगे निकल जा, मुझे अब तुम्हारे जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन के अनुसार ये घमंड ठीक नहीं है। तो व्यक्ति चंगाई अपने आप प्राप्त करेंगे। वचन भेज करके चंगा करने का मतलब, वो नामान क्या सोच करके आया मालूम है? नामान सोच करके आया वचन भेज करके चंगा करने का मतलब
एलिशा भविष्यद्वक्ता बाहर निकलेगा और मेरे ऊपर फूंक मारेगा, या मेरे ऊपर अपना कोट को निकाल करके यूं यूं करेगा, या अपना रूमाल निकाल करके यूं करेगा, या थोड़ा सा पानी लेकर के पड़ करके मारेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा, या कुछ भी नहीं है तो अपना हाथ तो फेर देगा, बेटा चंगा हो जा, कुछ नहीं हुआ। वचन भेज करके चंगा करने का मतलब एलिशा भविष्यवक्ता ने बोला जा यरदन नदी में जाकर के 7 बार डुबकी लगा। तुम्हारा प्रॉब्लम तुम्हारे शरीर में नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम तुम्हारा मन में है। तू नम्र होना नहीं चाहता भैया। 7 बार डुबकी लगाना नम्रता को दिखाता है, क्योंकि यरदन नदी उसके दृष्टि में गंदा नदी है। वो कहते हैं हमारे देश के नदियां जो है वो इससे पवित्र है। यरदन नदी का पानी इतना अच्छा नहीं है, पर उस पानी में उतरने के लिए तू जब नम्रता दिखाओगे, उस पानी में डुबकी लगाने के लिए तू जब नम्रता दिखाओगे, जब तुम परमेश्वर के वाणी को सुन करके नम्रता दिखाओगे उसको मानने के लिए, तो परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा? चंगा करेगा। तो मन की भावनाएं और विचारों को वचन जांचता है, तो ऑटोमेटिकली चंगाई आ जाता है। हालेलुया, आमेन। तो परमेश्वर क्या चाहता है? आप और मैं चंगा हो जाए, आप और मैं चंगा हो जाए। तो इस साल हमारे तंदुरुस्ती में बढ़ोतरी चाहिए। कुल मिलाकर के यही है पॉइंट। इस साल हमारा तंदुरुस्ती में बढ़ोतरी चाहिए, और तंदुरुस्ती में बढ़ोतरी चाहिए तो करना क्या पड़ेगा? मन को जांचो, भावनाओं को जांचो, और एक्सोडस 15:26 एक्सोडस 15:26 के आखिरी पंक्ति या आखिरी सेंटेंस को सब जानते हैं, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं, यहोवा राफा। पर उसके ऊपर 3 शर्तें हैं, उसके ऊपर 3 शर्तें हैं। नंबर 1, यहोवा का वचन तन मन से सुने। यहोवा का वचन तन मन से सुने, तन मन से सुने। इसको एक्सप्लेन करने का मुझे जरूरत नहीं है, तन मन से सुने। यहोवा का वचन सुनने में तन को भी इस्तेमाल करे, मन को भी इस्तेमाल करे। तन मन से परमेश्वर का वचन सुने, नंबर 1। नंबर 2, वचन के अनुसार करे, ठीक उसी के अनुसार करे। नंबर 3, आज्ञाओं पर कान लगाए। वचन में क्या है? आज्ञा। आजकल वचन में प्रॉमिस ढूंढते हैं हम लोग। क्या ढूंढते हैं? वचन में प्रॉमिस ढूंढते हैं, वायदाओं को ढूंढते हैं। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर एक वादा से पहले एक आज्ञा है। आज्ञा के बिना वादा नहीं आता। हालेलुया। आज्ञा के बिना वादा नहीं आता। आप वादा ढूंढता है तो उसके साथ आज्ञा कंपल्सरी है, आपको लेना ही पड़ेगा। हालेलुया। कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं, वो कहते हैं कि ये सब्जेक्ट ठीक है पर ये सब्जेक्ट नहीं चाहिए। पर यूजीसी का प्रोग्राम ऐसा है, इस सब्जेक्ट चाहिए तो आपको ये साथ लेना ही पड़ेगा। हेलो, आपको समझ में आ रहा है? राइट? इस सब्जेक्ट के बिना आपको ये सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। ओके, मेन आप ये सब्जेक्ट ले लो, पर आपको एडिशनल ये सब्जेक्ट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कॉम्बो में आता है, कॉम्बो पैक है। सुपरमार्केट में जाके कॉम्बो पैक ढूंढते हैं ना, पेस्ट खरीदो ब्रश साथ आ जाए। ऐसे बहुत सारे कॉम्बो पैक आता है, बहुत सारी चीजें आता है कॉम्बो पैक में आता है। तो परमेश्वर के वायदा भी ऐसा है, कॉम्बो पैक है। तो वायदा चाहिए तो आपको पैकेट खोलते कि उसके अंदर से सबसे पहले वादा नहीं निकलता, सबसे पहले आज्ञा निकलता, फिर वादा है। एक्सोडस 15:26 भी ऐसा है।
है ना, परमेश्वर के वचन पर कान लगाए और सब विधियों को माने तो, देयर इज ए तो, जहां तो आता है तो इसका मतलब समझ लीजिए, ये करे तो हर जगह पर तो लगता है, तो जगह लगता गया वहां समझ लेना, उससे पहले कुछ क्राइटेरिया आपको पूरा करना पड़ेगा। आप एक क्राइटेरिया पूरा करोगे तो आपको इतना मिलेगा। हालेलुया, आमीन, आमीन। कंपनी भी ऐसा ही पैसा कमाता है ना, आप कंपनी का इतना क्राइटेरिया पूरा करोगे तो इतना मिलेगा। मैं पिछले दिनों कई सामान खरीदने के लिए गया था, मैं भी जाता हूँ सामान खरीदने के लिए, इसलिए कॉम्बो ऑफर के बारे में मुझे भी पता है। मैं कई सामान खरीदने के लिए गया था तो शॉपिंग किया तो 2000 रुपये का पड़ा। 2000 रुपये का पड़ा तो उन्होंने वो बोलने लगा, मैं जब काउंटर पर गया वो बोलने लगा, आप यदि 3000 रुपये का खरीदेगा तो आपको 500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, कूपन है। यानी मैंने 2000 रुपये का सामान खरीदा और वो मुझे प्रेरित कर रहा है, आप 1000 रुपये का और खरीदोगे तो आपको 500 रुपये का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। लाभ किसको है, कंपनी वाले को, क्योंकि मैं 3000 रुपये का और सामान खरीदेगा तो मेरा हाथ से 500 जाएगा, उसको मिल जाएगा, उसका सामान बिक जाएगा। अब समझ में हाँ जी, बंदा फ्री के चक्कर में मर रहे आजकल, पंजाब में तो सब मर रहे हैं फ्री के चक्कर में। ये फ्री के चक्कर में मत मरो भाई, मैं तो पब्लिकली बोल रहा हूं, फ्री के चक्कर में मर रहा है, सब फ्री में मिल रहा है। बाइबल में कहा एक भी चीजें फ्री नहीं है। मेरा प्रभु अच्छा बिजनेस वाला है, वो फ्री में दे करके स्वर्ग राज्य का नुकसान नहीं करना चाहता। सब फ्री में दे और स्वर्ग राज्य खाली पड़ जाए। सरकार कई कई फ्लैट बना रखा है, कई कई बिल्डर्स फ्लैट बना रखा है, खंडर बने हुए हैं, 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, कोई खरीदने वाला नहीं मिल रहा है या कोई ऑक्यूपाई करने वाला नहीं मिल रहा है, सब स्टैंडर्ड चीज़ों से बना दिया गया। कई जगहों पर हमारा अर्थ में घूमिए, कई जगहों पर ऐसे ऐसे फ्लैट्स मिलेंगे, कुछ समय के बाद उसको डिमोलिश भी कर देता है। मेरा प्रभु स्वर्ग का राज्य को ऐसा बनाना नहीं चाहता है कि सारी चीज़ें फ्री में दे दे और स्वर्ग का राज्य को खाली रखे। वो कुछ भी देता है तो किस काम के लिए देता है, उसका राज्य को आबाद करने के लिए देता है। आमीन। कुछ भी फ्री नहीं है, या तो आपको चुकाना पड़ेगा, नहीं है तो यीशु ने चुका दिया है। हालेलुया, आमीन। पर कुछ भी फ्री में नहीं आता। वचन में लिखा है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। चंगाई से पहले क्या आता है, कोड़े। चंगाई चाहिए तो कोड़े खाना पड़ेगा। किसने खाया, यीशु ने खाया, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा उसके लिए, इसको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। चंगाई फ्री में नहीं है, यीशु ने कोड़े खाए। हालेलुया, आमीन। इसलिए ये जो ऑफर है, यदि आपको वायदा चाहिए, वायदा के साथ क्या मिलेगा, कंडीशन, व्यवस्था, राइट, आज्ञा मानोगे तो ये मिलेगा। तो प्रभु चाहता है कि हम इस साल तंदुरुस्त रहें। इस साल तंदुरुस्त रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, आज्ञा मानना पड़ेगा। और आज हम निर्णय ले, प्रभु ये पूरे साल हम आज्ञा को मानेंगे। आज्ञा कैसा मानोगे, पास्टर जी ने बोला इसलिए मानो, भविष्यवक्ता ने बोला इसलिए मानो, कोई आकर के मेरे साथ बोलेगा तभी मैं मानूंगा, नहीं। डेली इस वचन को पढ़िए और पढ़ने के बाद प्रभु से पूछिए, प्रभु आज मानने के लिए कौन सी नई आज्ञा है मेरे जीवन में, उस आज्ञा को पूरा कर लीजिए, उस आज्ञा को मानिए, प्रभु आपके और मेरे जीवन में आशीष देगा। हालेलुया, आमीन। अब आप सबको इंटरेस्ट आने वाला एक विषय के बारे में बता करके मैं समाप्त करता हूं, ठीक है। नीति वचन 10 का 22,
नीति वचन 10 उसका 22वां पद, उसका पहला शब्द ही सबको खुश कर दिया। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। सुनिए, धन कहां से आता? यहोवा से आता। कब आप कह सकता है कि धन यहोवा से आता है? जिस धन के साथ दुख नहीं है, किसी का आंसू मिला हुआ धन नहीं हो। हेलो, किसी का आंसू मिला हुआ धन है तो वो कहां से नहीं है? प्रभु से नहीं है। किसी का आंसू मिला हुआ धन यदि आपके और मेरे हाथ में आएंगे, वो हमको दुख देंगे। बाइबल में कई चीजें ऐसा है, राइट। आज मैं धन के बारे में पूरा सिखाने का टाइम नहीं है, मेरे पास नहीं है, तो मैं उन बातों पर जाता, फिर भी मैं टिप्पणी करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं। टिप्पणी यह है कि यदि किसी का आंसू मिला हुआ धन, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी मजदूर को हायर की, आपने उससे पूरा काम कराया पर उसको पेमेंट नहीं दी, या उसका पेमेंट को आपने काट दी, वो यदि रोएंगे तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। मेरे कारण किसी मजदूर रोना नहीं चाहिए है? मेरे कारण कि कोई मजदूर रोना नहीं चाहिए, राइट। हमने किसी का संपत्ति हड़प ली, ऐसा अमीर हुए लोग हैं संसार में, ऐसा अमीर हुए लोग हैं, किसी का संपत्ति को हड़प के अमीर हुए लोग हैं। यदि हमने किसी का संपत्ति को हड़प ली, वो संपत्ति में आंसू लगा हुआ है, वो व्यक्ति आंखें भरता है। जब वो व्यक्ति आंखें भरता है, उसका सृजनहार सुनता है, और वह संपत्ति किसी के पास जाता है, आंखें भरने वाला संपत्ति फलता नहीं है। वो पीढ़ियों के लिए श्राप का कारण बनेंगे, पीढ़ियों के लिए नाश का कारण बनेंगे, राइट। फिर हर चीज ऐसा है, ऐसा बोलता जाए तो बहुत सारे वचन में है कि श्रापित चीजें क्या क्या है, श्रापित चीजें क्या क्या है। घूस लेना उनमें से एक है, बाकी चीजें हैं, बहुत सारे चीजें हैं। ओके, हम अपना पॉइंट पर वापस आएंगे, राइट। हमारा पॉइंट क्या है? इस साल धन बढ़ना चाहिए। भाई देखो, यदि मैं सही बात कहता है तो आपको यकीन ही नहीं होता। यह पास्टर ऐसा भी प्रचार कर सकता है, ये तो हमेशा हमेशा दमन करने वाली बातें बोलता है, सैक्रिफाइस के बारे में बातें करता है, पर आज धन के बारे में हुआ क्या है? धन परमेश्वर देता है, धन परमेश्वर देता है। हालेलुया, आमीन। बहुत सारे परमेश्वर के लोग बहुत गरीबी में शुरू हुआ, ईमानदारी से परमेश्वर की सेवा की, उनको प्रभु धन देता है। ऐसा कईयों का उदाहरण हमारे सामने है। छोटे बिजनेस शुरू की, ईमानदारी से प्रभु की सेवा की, परमेश्वर ने उनको बढ़ाया। हमें ऐसा बढ़ोतरी चाहिए, किसी का आंसू का बढ़ोतरी हमको नहीं चाहिए, किसी से हड़पने वाला बढ़ोतरी हमको नहीं चाहिए। फिर हमको कैसे बढ़ोतरी चाहिए? हमारा मेहनत और प्रभु हम पर रहम करे, अनुग्रह करे, उसी से हमको एक बढ़ोतरी प्रभु देंगे। तो प्रभु जब देता है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। अब्राहम धनवान था, किसी से छीना चपटी करके वो धनवान नहीं बना। सौदोम राजा को कोई पकड़ के लेकर के गए, वो लड़ने के लिए गया, तब भी संपत्ति दूसरे को दे दिया, बोला मुझे संपत्ति नहीं चाहिए। सौदोम राजा से बोला संपत्ति आप ले लो, सारे संपत्ति आप ले लो भैया, मुझे कोई संपत्ति नहीं चाहिए। क्योंकि कोई ये ना कहे तुमने मुझे धनवान बनाया। मुझे धनवान बनाने वाला कौन है? मेरा परमेश्वर। आपको और मुझे धनवान कौन बनाता है? परमेश्वर। इसलिए जब प्रभु हमें धनवान बनाता है, प्रभु हमें धन संपत्ति देता है, हम ले सकते हैं, हम ले सकते हैं। हालेलुया। पर हम दूसरे से, दूसरे का हक मार करके हमें कोई संपत्ति नहीं चाहिए। मैं 2-3 वचन आपके सामने रखूं। 2 कुरिन्थी 9 अध्याय
8वां पद, दूसरा कोरिन्थी 9वां अध्याय 8वां पद, इसमें क्या लिखा है? परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। दो चीजें हैं इसमें, ध्यान रखना। दो चीजें प्रभु कहता है, धन संपत्ति। नंबर 1, तुम्हें जो आवश्यक है वो तुम्हारे पास रहे। समृद्धि क्या है? उन्नति क्या है? बढ़ोतरी क्या है? वृद्धि क्या है? मुझे जरूरत है, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। आज एक प्रार्थना करना, प्रभु मेरे जरूरत के लिए मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, मुझे ये इतना धनी बना दो। धनी बनने का मतलब ये नहीं है कि वो इलाका का सबसे बड़ा मकान आपका हो, यह नहीं है धनी बनने का मतलब। धनी बनने का मतलब यह नहीं है कि सड़क पर चलने वाला सबसे बड़ी गाड़ी आपका हो, वो भी नहीं है। धनी बनने का मतलब क्या है? मेरा जो जरूरत है, मेरा बच्चे का फीस भरना है, प्रभु मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। हालेलुया, आमीन। या मुझे इमरजेंसी पड़ गए, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, या मुझे कुछ खरीदना पड़ा, प्रभु मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। हालेलुया। और प्रभु क्या कहता है? पौलुस प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह से तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ, हालेलुया, हर बात में, भौतिक बातों में, आत्मिक बातों में, समाज की बातों में, हर बात में प्रभु जब आपको धनी बनाता है, एक जगह पर धनी नहीं बनाता, हर बात में धनी बनाता। हालेलुया, आमीन। केवल नोटों पर ही धनी नहीं बनाता, होठों का भी धनी बनाएंगे। हालेलुया, तन मन का भी धनी बनाएंगे प्रभु आपको। आमीन। हर बात में और हर समय, हर बात में, हर समय सब कुछ। बाइबल बहुत गहरा है। हर बात में, हर समय सब कुछ। सब कुछ में क्या नहीं है? दुख नहीं होगा। सब कुछ, सब प्रभु आपको देंगे जो तुम्हें आवश्यक है, तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ। हर एक भले काम के लिए, यानी हमारा आवश्यकता को परमेश्वर पूरा करेंगे। फिर भले काम क्या है? उदारता से देना, उदारता से देना। जब आपको लगता है, पवित्र आत्मा आपसे कहता है, उस भाई को देखो, उस बहन को देखो, उनको बच्चों को देखो, उनके पास खाने के लिए नहीं है, और आपको लग रहा है मैं 2000 रुपये का राशन खरीदूं, उस घर में पहुंचा दूं, तो आपको गिनने की जरूरत ना पड़े। 2000 रुपया परमेश्वर आपका हाथ में देंगे, वो आपके पास रहेगा, सोचते ही करने पर रहेगा। हालेलुया, सोचते ही करने पर रहेगा। आपको परमेश्वर इतना मालामाल कर देंगे। जब 20,000 रुपये हमारे पास है तब 2000 हम दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा जरूरतें पूरा करने के बाद हर महीने कुछ पैसा प्रभु बचत भी कराएगा, ताकि हम जरूरतमंदों को दे भी सके। हमारे कमिटी भरने के बाद, हमारा इंश्योरेंस भरने के बाद, हमारे बिल्डिंग का मेंटेनेंस होने के बाद, हमारे गाड़ी के मेंटेनेंस होने के बाद, हमारे सब चीजों का जरूरतें पूरा होने के बाद भी, हमारा बचत होने के बावजूद भी परमेश्वर क्या करेगा? कुछ हमारे हाथ में दे देंगे, ताकि हम दूसरों को हेल्प कर सके। कोई भाई या बहन, कोई परिवार, कोई भी व्यक्ति के लिए हम मददगार स्थापित हो सकता है। यह है पौलुस कहता है, तुम्हारे पास रहे तुम्हारे आवश्यकता के लिए, और हर एक भले काम के लिए भी तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। थोड़ी बहुत नहीं, बहुत कुछ। भले काम के लिए बहुत कुछ। आज यही प्रार्थना करना, प्रभु
मुझे इतना धनी बना दे, मेरा आवश्यकता के लिए मैं किसी से मांगने का जरूरत ना पड़े, और दूसरा दूसरों को खुल करके मदद करने में मेरी सहायता कर। ओके, पगला पैसे पढ़ने का समय वहां पर पवित्र लोगों को दान देने के विषय में लिखा है। छठा आयत में आते हैं, परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता बहुत काटेगा भी। यह वचन बहुत मिसयूज करने वाला एक वचन है, बहुत मिसयूज करने वाला एक वचन है। कई बार बड़ा दुख लगता है कि किसी परिवार में प्रार्थना करने के लिए जाता है, किसी परिवार में प्रार्थना करने के लिए जाता है कि जिनके पास बैठने के लिए एक अच्छा कुर्सी नहीं है, अच्छा काट नहीं है, बिछाने के लिए अच्छा बेडशीट नहीं है, कहीं से भी फिर भी अपना बच्चों को ढंग से खिलाने पिलाने के लिए नहीं है। उसके बावजूद भी कई बार हम लोग जाते गए, पास्टर जी आगे हैं या कलीसिया का कोई भाई बहन आएंगे, सोच करके बढ़िया सा बढ़िया नमकीन खरीद के लाएंगे, अच्छा सा चाय बनाएंगे जिसमें 2 किलो चीनी भी मिला देंगे। पिछले दिनों में एक परिवार एक घर गए थे, वहां चाय बनाए, तो वो चाय पीने के बाद 1 महीने तक चीनी इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। उस चाय के बारे में सोचते ही मुंह मीठा हो जाता था। ऐसे भी पवित्र लोग हैं, उनके लिए भी प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। पास्टर कड़वा होकर के क्यों मरे, मीठा होकर के मरे। राइट, ओके, कोई बात नहीं। हालेलुया। फिर भी बढ़िया सा बढ़िया वो अपना हिसाब से सब कुछ अच्छा सा करते हैं, अच्छा सा करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो, करते हैं। उसके बाद वो ऑफरिंग भी लेके आते हैं। पास्टर जी ले लो, दुख लगता है, दुख लगता है। इसलिए मैंने सेवकाई में आया तो सोचा कि हाथ में ऑफरिंग लेना ही नहीं है। मैं लोगों से कहता हूं, आपको जो प्रभु का सेवकाई के लिए देना, इधर तो 2 ऑफरिंग बॉक्स घूम रहे हैं, फिर तीसरा वहां पर भी रखा है। यदि आप चाहे तो एक आधा और बनवा के रखेंगे, हर खंबे पर एक एक लड़का देंगे, लिफ्ट में भी। मेरे प्यारों में क्या बता रहा हूं आपसे कि कई बार, अरे पास्टर जी कोई भी हमारे घर में आता देता है, कई बार पास्टर लोग लूट लेते हैं लोगों को। हमें सेवा देने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। किसी के घर में प्रार्थना करने के लिए जाने से मेरे पेट्रोल का खर्चा दे दो, मेरा सीएनजी का खर्चा दे दो, मैं इतना समय निकाल करके आया, ये बोलना है तो फिर सेवा के लिए क्यों निकले? यही उम्मीद करके निकले तो क्यों निकले? हाँ, चर्च में जो आते हैं उस पर हम हमारे जरूरत के लिए ले सकता है। यदि चर्च से हम हमारे जरूरत के लिए लेता है और बाहर से भी इकट्ठा कर लेता है तो हम भी तो रिश्वत लेने वाले हैं। मैं ऑनलाइन में हूं, पास्टर लोग मेरे से गुस्सा ना हो जाए। और मैं एक और सीक्रेट आपको बता देता हूं। हमारे विश्वासियों के घरों में, हमारे इस अबंडन लाइफ चर्च के विश्वासियों के घरों में भूले भटके भी दूसरा कोई पास्टर नहीं आएंगे। क्योंकि यहां का लोग घर में आने वालों को देना तो सीखे ही नहीं। आपको हो तो नहीं सिखाया, आपको तो यही सिखाया है जो है भंडार में लाओ भैया। यहां एक और बड़ा बॉक्स बनाया है। अब बात मेरा समझ में आ रहा है? राइट, हालेलुया। ओके, फिर भी पौलुस यहाँ पर ये वचन को इसके लिए नहीं है कि यदि आप मेरे लिए दे दोगे, परमेश्वर का दास समझ करके मुझे दे दोगे तो वह बुआई करता है या वो आपको बढ़ेंगे, वो नहीं है इसका अर्थ। इसका अर्थ है कि आप परमेश्वर का सेवकाई के लिए लोग दान देते गए, तभी तो सेवकाई चलते हैं। हम जमीन खरीदता गए तो लोग दान देते हैं, तभी तो खरीदते हैं। हम तो और कोई बिजनेस नहीं चलाता है कि हम ब्रांच कलीसिया बनाए या लोगों को मदद करें।
देता है। क्यों? परमेश्वर हमारा आवश्यकता को भी पूरा करता है, भले काम के लिए भी हमारे हाथ में देता है। परंतु ये बात तो ये है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुट कुट के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। यही लिफाफे का उसमें ऑफरिंग का लिफाफे में लेकर घूम फिर करके वही जाना पड़ रहा है। आज मेरे को क्या हो गया? धन धन धनाधन, राइट। परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। फिर पौलुस कहता है हर्ष से आप कब दे सकते हैं? आपके पास आपके आवश्यकता के लिए परमेश्वर दे, और दूसरों का भला काम करने के लिए भी परमेश्वर बहुतायत से आपके काम हाथ में दे। ये परमेश्वर कर सकता है। क्योंकि जब ये पौलुस ये प्रचार कर रहे थे, लोग पूछ रहे थे कुछ है ही नहीं, कैसा दे? नौकरी नहीं है, कैसा दे? तब पौलुस ने वहां पर 8वां वचन कहा, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। उनके हाथ में उस समय था नहीं। यदि उनके हाथ में उस समय होता तो पौलुस क्या बोलता? परमेश्वर ने सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे रखा है। यहां पर दे रखा नहीं बोला, तुम आरंभ करो, तुम आरंभ करो, थोड़ा सा आरंभ करो, परमेश्वर दे सकता है। हालेलुया। वृद्धि के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कहीं ना कहीं आपको आरंभ करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको आरंभ करना पड़ेगा। हालेलुया। धन में वृद्धि के लिए आपको आरंभ करना पड़ेगा। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं जो दशमांश से कलीसिया को सपोर्ट करता है, जो स्वमेधा दान से कलीसिया को सपोर्ट करता है, जो बीच बीच में महादान से भी कलीसिया को सपोर्ट करते हैं। ना केवल कलीसिया को आप सपोर्ट करते हैं, बल्कि पूरे परमेश्वर के सेवा को आप सपोर्ट करते हैं। कई बार अन्य संस्थाओं को भी मदद करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करता है, अन्य कलीसियाओं को मदद करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करता है। प्रेज गॉड। फिलिप्पी 4:19, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक गति को पूरी करेगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने महिमा के धन के अनुसार कैसा पूरा करता है? अपने महिमा के धन के अनुसार, मेरा नहीं, मेरा नहीं, उसके महिमा के अनुसार। हालेलुया। परमेश्वर हर एक घटी को पूरा करेगा। उत्पत्ति 22:14 में लिखा गया यहोवा यिरे, प्रभु प्रबंध करेगा। हमारे जरूरतों के लिए कौन प्रबंध करेगा? प्रभु प्रबंध करेगा। इस साल परमेश्वर से कहा गया प्रभु मुझे आर्थिक वृद्धि भी चाहिए। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया। आज मैं 2 चीजों के बारे में आपसे कहा है। एक, हमारे स्वास्थ्य में वृद्धि चाहिए। हालेलुया। बीमारी से हम छुटकारा पाए। कई लोग अकारण बीमार हैं, अकारण बीमार है। परमेश्वर उन्हें चंगा करना चाहता है। 38 वर्ष से बेथेस्दा कुंड के पास पड़ा व्यक्ति को यीशु ने चंगा किया, तो आपको भी यीशु चंगा करेंगे। हालेलुया। यहोवा यिरे आपका जरूरतों को पूरा करेगा। इस साल हमें आर्थिक आशीषें भी चाहिए। हालेलुया। उसके लिए प्रभु विश्वास योग्य है। उसके लिए प्रभु ने कहा बुआई आरंभ करो, कहीं ना कहीं से आरंभ करो। प्रभु आपके लिए बढ़ोतरी का काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस साल जनवरी के महीने में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप में से जितने लोग ये वचन सुन रहे हैं, उनमें से कई लोग हैं, यदि प्रभु दिसंबर तक ना आ जाए, दिसंबर में आपको और मुझे गवाही बताने का मौका प्रभु दे देंगे, तो हम लोग ये गवाही बता पाएंगे कि प्रभु ने हमारे जीवन में आर्थिक क्षेत्र में भी कार्य किया है। हालेलुया, हालेलुया। आपके कर्जे छूट जाएंगे, आपके जीवन में आशीष आ जाएंगे यदि आप ईमानदारी से प्रभु के पीछे चलेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गीय पिता, इस वक्त है ये प्रिय लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हम सब लोग हमारे जीवन को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। इस साल हमें स्वास्थ्य में उन्नति चाहिए, इस हमें धन में उन्नति चाहिए। पिता परमेश्वर, आप हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब कुछ करने वाला आप धन्यवाद देता है। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।